वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इंस्टा ट्रांसफ़र कंपनी का अगर पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना केवाईसी कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी केवाईसी करेंगे तो ही जाके आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम केवाईसी कैसे करना है, इससे कंप्लीट जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर पुराने हैं और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका धन्यवाद। तो वीडियो में बने रहें और अच्छे से प्रोसेस को एक बार समझ लें। एक बार आप समझने के बाद आसानी से आप अपना खुद का केवाईसी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट स्टेप में आपको अपने पैनल में लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको जाना होगा कंपनी की वेबसाइट पे, जो है login.instatransfer.in, या आप instatransfer.in पे जा सकते हैं। और आप जैसे ही login.instatransfer.in जैसे ही आप ये वेबसाइट का ये लिंक डालते हैं तो आपके पास ये लॉगिन करने का एक ऑप्शन आ जाता है और आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन करने के बाद आप जैसे लॉगिन करेंगे आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। ये है आपका डैशबोर्ड। स्टेप वाइज आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। तो अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप आएंगे तो आप पहले अपने होम पेज पे आ जाएंगे। और होम पेज पे आप देख रहे हैं आपके पास सर्विस की डिटेल दी गई है। यहाँ पे सबसे जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ये आपका रिपोर्ट है। जैसे आप सर्विस वाइज देख सकते हैं, ये AIPS सर्विस से है, मनी ट्रांसफ़र से है, रिचार्ज की सर्विस है, बिल पेमेंट की सर्विस है। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे सर्विसेज है और सर्विस वाइज आपको रिपोर्ट यहाँ मिल जाता है। आपको ऊपर देख रहे हैं ये आपका प्रोफाइल है और प्रोफाइल के नीचे आप यहाँ से अपना कमीशन वगैरह भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम बाद में टच करते हैं, क्योंकि पहले केवाईसी कैसे करना है हम इस प्रोसेस को देखना चाहते हैं। पहले केवाईसी करना है और इस प्रोसेस को समझना है। तो आइए पहले केवाईसी करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे केवाईसी कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आप अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होता है। तो और भी इसमें सारी काम की चीज़ें हैं जिसको हम बाद में देखेंगे, टच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी पोर्टल्स का केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो केवाईसी करने के लिए ये सर्विस का एक लिस्ट है, पर इस लिस्ट में आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है बैंकिंग का। अब बैंकिंग के अंदर जो बैंकिंग सर्विसेज दिखा रहे हैं इसमें बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज हैं। दो है मनी ट्रांसफ़र हर और AIPS है। फिर यहाँ पे फ्लाइट टिकट बुकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पे जाना है AIPS के ऑप्शन पे। स्टेप 1 में AIPS के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। तो आइए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करते हैं। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको यूज़ करना होगा। फिलहाल इसको छोड़ते हैं और आगे निकलते हैं। हम यहाँ पे पहले अपना स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यह राजस्थान से है तो राजस्थान पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम। राजस्थान आ गया। राजस्थान के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो इनका डिस्ट्रिक्ट जो है वो है बंसवाड़ा। तो हम बंसवाड़ा सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालते हैं और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आप यहाँ उनका ब्लॉक आप चुन सकते हैं। तो आइए पहले एक बार इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करते हैं, फिर आगे हम देखते हैं कैसे करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो इन्फॉर्मेशन फिल करना था, एक इन्फॉर्मेशन को मैंने कंप्लीट फिल कर दिया है। मोस्टली यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होता है और एक आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर को यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, और सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आपको ब्लॉक भी सेलेक्ट करना है आपका अपना। फिर उसके बाद मोहल्ला, क्वालिफिकेशन क्या है, आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका एरिया का जो पॉपुलेशन है आपको इसको सेलेक्ट करना है। और ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपका बिजनेस जो है किस टाइप का है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को डालना होगा कि आपका बिजनेस किस तरह का है। और ये सब डालने के बाद आपको सीधा सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिखाया जा रहा है कि आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करें। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका केवाईसी का जो प्रोसेस है 50% कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है केवाईसी का, हम उस पर चलते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देंगे। अब यह आपसे आपका लोकेशन लेगा और मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। फिर आपको OTP डालना होगा और जब आप OTP डालेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा तो आपको अब यहाँ पे OTP डालना होगा और OTP डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। तो OTP डालते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। दोस्तों हमें अब OTP प्राप्त हो चुका है। OTP को डालते हैं और OTP डालने के बाद हमको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा।
चूँकि ओटीपी देने में देर हो गया है आने में, इसलिए लगता है इनवैलिड हो गया, फिर से नया ओटीपी के लिए अप्लाई करते हैं। तो नया ओटीपी अगर अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पे रीसेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अभी तो आपने देखा जैसे ही अब ओटीपी एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो तीसरा स्टेप है, अब हमें यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह इस पर अपलोड करना होगा। तो आइए पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, इससे पहले आपको, अगर ये जब प्रोसेस आप शुरू कर रहे हो तो उस वक्त आपको इन चीज़ों को पहले रेडी करके अपने पास रखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक आधार कार्ड है और उनका आधार कार्ड मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद है जो एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी मैं आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आधार कार्ड को यूज़ करता हूँ। अब इसके बाद है स्टोर की एक फ़ोटो होनी चाहिए। तो स्टोर का फ़ोटो होना चाहिए और 200 KB के अंदर में होना चाहिए। तो आप स्टोर का एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका KYC इजिली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं आपके पास एक पासपोर्ट साइज का अपना खुद का फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपको अपना फ़ोटो पहले से सेव करके रखना होगा और फिर यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब चूँकि हमारा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देख रहे हैं कि आपका जो KYC का प्रोसेस है अप्रूवल के लिए जा चुका है। तो दोस्तों, अब अप्रूवल होने में आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। तो 2-3 घंटे के बाद आप फिर से जब लॉगिन करेंगे तो आपका ID एक्टिवेट हो जाएगा और आप उससे आधार से पैसे निकालने का काम शुरू कर सकते। तो ये था कि KYC कैसे करते हैं। 3 स्टेप में आपने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, मेन था कि अब आप KYC करने के बाद अब इजीली अपनी KYC की स्टेटस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस अभी आपका नहीं आएगा क्योंकि अभी हाल ही में जस्ट हमने इसे अप्रूवल के लिए दिया है। तो अब आपका अप्रूवल होगा, चेक होगा, लेकिन इसमें बहुत ही फास्ट काम होता है और आपसे 1 से 2 घंटे के अंदर में आपको अप्रूवल मिल जाती है। और अप्रूवल मिलने के बाद आप आधार से पैसे निकालने का काम यहाँ से कर पाएंगे। दोस्तों, अब जो थोड़े बड़े अब देखते हैं कि हमारे पैनल में और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डिटेल जानकारी लेनी है। तो जानकारी के लिए अब देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे आ सकते हैं और जब आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं तो आपके पास देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे आप दिख रहा समझ सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे ऊपर है आपका एक यूटिलिटी मेन बैलेंस है। तो आपका जो भी काम होगा इस यूटिलिटी बैलेंस के माध्यम से, और अगर आप आधार से पैसे निकालते हैं तो आपका ये बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा और आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आधार से जो बैलेंस है आप इस बैलेंस को अपने यूटिलिटी बैलेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पे माइक्रो ATM का भी ऑप्शन है और फ्लाइट बुकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। ये है आपका प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ स्टेटस है। तो सबसे पहले सर्विस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा सर्विस है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज के सर्विस को दे सकते हैं और ये सारे सर्विस एक्टिवेटेड है। अब आपको यहाँ पे अपना नंबर, मोबाइल जो ऑपरेटर है, कोई भी वोडाफोन, BSNL कुछ भी हो सकता है, जो आपका है वो मोबाइल नंबर डालना है, वहाँ पे इंटर अमाउंट करना है और अमाउंट इंटर करने के बाद आप रिचार्ज पे नाउ पे क्लिक करके रिचार्ज कर सकते हैं। ये जो यूटिलिटी वाला जो बैलेंस है आपका, यहीं से बैलेंस कट होगा। तो आपके पास अगर कोई भी सर्विस देते हैं तो इसके लिए यूटिलिटी बैलेंस आपके पास होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से आप DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, केबल TV रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे सर्विस यहाँ से दे सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है बिल पेमेंट का, और यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं एक लंबी सी लिस्ट है बिल पेमेंट की। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पोस्टपेड है, वाटर है, ब्रॉडबैंड है, LPG गैस है, पाइप गैस है, लैंडलाइन है, पोस्टपेड है, एजुकेशन फ़ी है। तो आप इसमें से किसी भी बिल का अगर भुगतान करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप जो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। जैसे ये स्कूल है, अब वहाँ पर डालने के बाद आप यहाँ से इसकी डिटेल फेच कर सकते हैं और यहाँ से आप एजुकेशनल फ़ी आप जमा कर सकते हैं। ये था आप बिल की सर्विस आप कैसे देंगे। अगर आप मोस्टली लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल का जमा करते हैं तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना होगा कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल है और कौन से कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करती है। तो आप अपने जगह के हिसाब से उसका नाम यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक ले लेता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पर, सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको वहाँ के उनका कस्टमर नंबर डालना होगा। कस्टमर नंबर डालने के बाद फेच डिटेल पे आप जब क्लिक कर देंगे, यहाँ पे तो फेच बिल है, तो फेच बिल के ऑप्शन से आपको उससे बिल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये सर्विस आप अपने ऐप के माध्यम से भी दे सकते हो। तो ये था बिल पेमेंट का सर्विस। अब जो हमारे पास दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज है एंड टैक्सेस है। यहाँ पे आप लोन रीपेमेंट का काम कर सकते हैं, LIC वगैरह का प्रीमियम वगैरह पे कर सकते हैं और यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स है, हाउसिंग टैक्स वगैरह, ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास पैन कार्ड की सर्विस।
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं इस पॉइंट पे ही डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सब लोग पैन कार्ड की सर्विसेज देना चाहते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझें। जैसे ही आप पैन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके पास इसका भी एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल के आ जाता है और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, आपका यूज़र नेम भी नहीं है और पासवर्ड नहीं है। अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे आएगा, तो यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन दिया है, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट फॉर VLE ID के लिए, तो आप अपनी ID के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे रिक्वेस्ट करना है, बहुत ही आसान है। रिक्वेस्ट करने के लिए बस आपको रिक्वेस्ट फॉर VLE ID पे, और आपका ये ID क्रिएट हो चुका है। अब आप इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, या खुद से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका यूज़र नेम यहाँ बनकर रेडी हो जाएगा। और हमारा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए, अब आपके पास यूज़र नेम आपका बनकर आ चुका है और आप इस यूज़र नेम का ये कुछ मैसेज आ रहा है, लेकिन आपका ID यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को और आप देख रहे हैं अब आपका ID यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप पैन कार्ड का अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे पहले आपके पास पोर्टल में बैलेंस होना चाहिए। आपको टोकन खरीदना होगा। टोकन मनी के क्या कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक टोकन लेते हैं तो 107 रुपये जमा करने होंगे। अगर यहाँ पे आप 100 करते हैं तो आप जितने भी टोकन लेना चाहते हैं उतना टोकन यहाँ से ले सकते हैं। और लेने के बाद अब अगर आप सर्विस देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप UTI के वेब पोर्टल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको जो आपका ये ID दिख रहा है यही यूज़र ID होगा आपका और यही पासवर्ड होगा, तो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने के बाद अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको लॉगिन पेज दिखा देता हूँ। तो इस पर लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास लॉगिन पेज यहाँ पे UTI का खुल के आ सकता है और आप देख पा रहे हैं सारे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ये कैप्चा को फिल करना है और लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आप UTI पैन कार्ड की सर्विस का इस्तेमाल यहाँ से कर पाएंगे। तो यह सर्विस लाइव मिलता है और एक्टिव है, ये आप समझ सकते हैं। चूँकि मैं इसमें लॉगिन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये ID किसी और का है। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ और देखता हूँ हमारे पास और क्या है। पैन कार्ड की जो मेन सर्विसेज थी आप इसे देख पा रहे हैं, कैसे लॉगिन करना है और कैसे अपना फर्स्ट टाइम में ID क्रिएट करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है बैंकिंग सर्विस का, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मनी ट्रांसफर का आप काम कर सकते हैं। आइए मनी ट्रांसफर के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। और यहाँ पे जब मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं आप, उस समय आपको कस्टमर का एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और OTP आई कन्फर्मेशन करने के बाद आप उस मोबाइल नंबर पे एक 25,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास AEPS का ऑप्शन। अभी AEPS का ऑप्शन तो अभी आपने देखा है कैसे एक्टिवेशन के लिए गया है, तो अभी पेंडिंग है, इसलिए आपका नेक्स्ट पेज अभी ओपन नहीं होगा। फिर है फ्लाइट बुकिंग। अगर आप फ्लाइट बुकिंग का सर्विस लेना चाहते हैं तो यहाँ से फ्लाइट की बुकिंग भी कर सकते हैं और फ्लाइट बुकिंग करने के लिए आपको बुक पे क्लिक कर सकते हैं। और अब आप देख पा रहे हैं यह एक लाइव सर्विस है और यहाँ से आप कोई भी फ्लाइट अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं इन सारे पेजों को क्लोज कर देता हूँ एक बार। फ्लाइट बुकिंग करने के लिए आपको ये सारे स्टेटस डालकर आप फ्लाइट की सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब ऑप्शन फंड का। अब सवाल यह है कि आप अपने पोर्टल में फंड कैसे ऐड करेंगे, बैलेंस कैसे ऐड करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक UPI का सर्विस नहीं मिलता है, पर फंड आप दो तरीके से जमा कर सकते हैं। एक तो अपने आधार से जब पैसे निकालेंगे तो आपके बैलेंस ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। दूसरा है अगर आप बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लोड वैलेट बैलेंस का ऑप्शन दिया गया है। फंड में जाना होगा, अगर बैलेंस ऐड करना है तो फंड में जाना होगा और फंड के ऑप्शन में लोड वैलेट बैलेंस पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं आपको 2 बैंक का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब इसमें से किसी भी बैंक को आप सेलेक्ट कर ले और उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। फर्स्ट क्या करना है, फंड में जाना है। फंड में लोड वैलेट बैलेंस पे जाएंगे, लोड वैलेट पे करेंगे और यहाँ आने के बाद आपको बैंक का डिटेल मिल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से किसी भी एक बैंक अकाउंट को आप अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंक में जाकर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप किसी भी आधार पे वगैरह किसी भी सर्विसेज का UPI सर्विसेज के माध्यम से आपको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। और पैसा ट्रांसफ़र कर लेने के बाद आप जिस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं उसके बाद आपको एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करना होगा। नया रिक्वेस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ भी ऑप्शन है न्यू रिक्वेस्ट, आप क्लिक यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही न्यू रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे।
तो दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे किस चीज़ों को ध्यान देना है। पहले तो आपको वॉलेट, कौन से वॉलेट में आपको पैसा यूटिलिटी बैलेंस चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं। आप अपना वॉलेट सेलेक्ट करें। मोस्टली यहाँ पे 2 मेन वॉलेट दिए गए हैं, यूटिलिटी वॉलेट है और एक फ्लाइट वॉलेट है। तो आप फ्लाइट के लिए अगर पैसा डालना चाहते हैं तो फ्लाइट वॉलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या यूटिलिटी के लिए करते हैं तो यूटिलिटी वाले बैलेंस में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है आपने जो ट्रांसफ़र किया है किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। कंपनी का 2 बैंक अकाउंट था, तो जिस बैंक अकाउंट को आपने ट्रांसफ़र किया है उस बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर SBI में ट्रांसफ़र किया तो SBI को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कितना अमाउंट सिलेक्शन किया है मैंने यहाँ पे डाल दिया। मिनिमम आपको 1000 रुपये कम से कम डालने हैं और इससे ज़्यादा आप जितना चाहे डाल सकते हैं। तो एक अमाउंट डाल लिया और अमाउंट डालने के बाद आपको आपने जो ट्रांजेक्शन किया वो कौन सा मोड था उसको सेलेक्ट करना होगा। NEFT है या नेट बैंकिंग है या कैश है या अदर कोई है, IMPS है। तो जो भी मोड है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी NEFT मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद है किस डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया, आपको उस डेट को यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना होगा। और डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ट्रांजेक्शन का रेफरेंस नंबर मिलता है, फिर उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे डाल देना है। और अब इसके बाद रेफरेंस नंबर डालना है और जो स्लिप आपको मिलता है पेमेंट करने के बाद, अब उस स्लिप को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप यह काम मोबाइल से कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें या उसका PDF आप डाउनलोड कर लें। और PDF डाउनलोड करके यहाँ पे चूज ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी PDF होगा या जो भी स्क्रीनशॉट है आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास ऐसा अभी कुछ नहीं है इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं करूँ। और यहाँ पे रिमार्क्स में आपको लिख देना है अपडेट वॉलेट बैलेंस, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। आप इतना लिख देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और 10 से 15 मिनट के अंदर में कंपनी आपका बैलेंस आपके वॉलेट में डाल देगी। तो ये था एक सिंपल सा तरीका जहाँ से आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे कंपनी ने अपना पेमेंट गेटवे इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि पेमेंट गेटवे के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, इसलिए शायद कंपनी ने अभी तक पेमेंट गेटवे इंस्टॉल नहीं किया है अपने पोर्टल में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर पेमेंट गेटवे बहुत ही जल्द इसमें आने वाला है और पेमेंट गेटवे आने के बाद आप UPI या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पैसे पोर्टल में वॉलेट में बैलेंस ऐड कर पाएंगे। ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। दोस्तों मैं कॉमनली एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप आधार से पैसे निकालते हैं तो इस केस में आपको पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आप आधार से पैसे निकालेंगे तो वो सारे पैसे आपके APS के बैलेंस में आ जाएगा जो यहाँ देख रहे हैं। अब इस बैलेंस को अगर आप सर्विसेज यूज़ करना है तो यूटिलिटी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सर्विस यूज़ नहीं करना है तो इसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस पॉइंट को भी देख लेते हैं कि आप मूव टू बैंक कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपके पास वॉलेट बैलेंस ज़्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा। या तो आप यूटिलिटी में ट्रांसफ़र कर ले, लेकिन सारे बैलेंस का तो यूटिलिटी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा, हमें बैंक में ट्रांसफ़र करना होगा। तो इन केस अगर इस पैसे को हमें बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हम इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आपको यूटिलिटी बैलेंस है उसको आप अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इस पॉइंट पे अभी बात करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट का रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं और जितने भी तरह के फंड है उससे संबंधित आप रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि फंड से रिलेटेड फंड लोड करने से लेकर उसके रिपोर्टिंग का तक ऑप्शन सेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है और अब यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पहले सवाल किया था कि APS बैलेंस को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र, अपने कैसे यूटिलिटी बैलेंस में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके बाद कैसे हम इस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे APS फंड के ऑप्शन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ फंड रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। तो आपको अब क्या करना है, फंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप फंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं, आपके पास अभी कोई भी डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन है। अब आपको न्यू रिक्वेस्ट करना है। क्या रिक्वेस्ट करना है कि हमारा पैसा है उसे बैंक में ट्रांसफ़र कर दे या हमारे वॉलेट में ट्रांसफ़र। अब देख सकते हैं यहाँ पे चार्जेस दिया गया है जो कि सेटलमेंट अमाउंट करते हैं अगर बैंक वगैरह में तो आपसे पैसा यहाँ से कट किया जाता है, सेटलमेंट चार्जेज है। सेटलमेंट टाइमिंग वगैरह का दिया गया है। तो ये तो एक कंपनी का इन्फॉर्मेशन है। अब नीचे यहाँ पे आपको देखना है, अगर पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर डालना पड़ेगा। अमाउंट कितना है इसको अकाउंट नंबर यहाँ डाल देंगे, आपका बैंक अकाउंट क्या है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ डालेंगे, फिर आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, बैंक नेम क्या है, किस कंपनी मतलब कौन सा बैंक है ये आपको ये यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, डालना होगा। जैसे स्टेट बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कितना अमाउंट आप मूव टू बैंक करना चाहते हैं या अपने वॉलेट सेटलमेंट करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक वॉलेट का टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा वॉलेट है। तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे आप अपने पैसे को 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला कि आप अपने यूटिलिटी वॉलेट बैलेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बैंक में ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है मूव टू बैंक।
अगर आप अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मूव टू बैंक का ऑप्शन डाल दें और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक। अगर आप यही बैलेंस अपने वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मूव टू वॉलेट पे सेलेक्ट कर ले और सबमिट पे क्लिक कर। और सबमिट करने के बाद 1 घंटे के अंदर में आपका पैसा आपके वॉलेट में या आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब इसे हम कैंसिल कर देते हैं और जब आपका कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, मूव टू बैंक करते हैं, उसके बाद आपके पास रिपोर्टिंग का एक सेक्शन आता है और आप देख पा रहे हैं और यहाँ से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हिस्ट्री वगैरह है। आप यहाँ से पूरा हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कौन से क्या सेटलमेंट है, बिल पेमेंट सेटलमेंट वगैरह ये सारे चेक कर सकते हैं। यूटीआई पैन कार्ड से रिलेटेड सेटलमेंट और डिटेल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास सेटलमेंट में भी अकाउंट सेटलमेंट का ऑप्शन दिया गया है। मेन वॉलेट है, AEPS वॉलेट है और फ्लाइट वॉलेट है। चूँकि हमारे पास 3 वॉलेट दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं और उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। जैसे मेन वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपने कोई सेटलमेंट नहीं किया है, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन, कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रहा। लेकिन आप जब कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेंगे तो उससे संबंधित रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब है अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन दोस्तों, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट से जाने से पहले यहाँ पे एक ड्राइवर्स का ऑप्शन दिया गया और यहाँ पे हम सेलेक्ट, और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ देख सकते हैं आपको ड्राइवर्स है, किस कंपनी का बायोमेट्रिक डिवाइस आपको सपोर्ट करता है उसका लिस्ट यहाँ दिया गया है। आपके पास जो डिवाइस है उसका RD सर्वर आपको पहले अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा, या अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से जिस कंपनी का आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है उस कंपनी का आपको RD सर्वर डाउनलोड करना होगा, तभी जाकर आप AEPS की सर्विस आप दे सकते। तो आप अगर डायरेक्ट यहाँ से सर्वर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये कंपनी ने यहाँ लिंक दे रखा है और आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते। तो ये ऑप्शन है। अब इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है वो है अकाउंट सेटिंग का। तो यहाँ पे सेटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, तो हम इस पर सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ देख सकते हैं आपके लिए क्या है। पहला तो आप अपना प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा सर्टिफिकेट, तो हम पहले दूसरे वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे सर्टिफिकेट पे हम क्लिक कर देते हैं। सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं आपका सर्टिफिकेट यहाँ रेडी हो चुका है और आप इस सर्टिफिकेट को अपने शॉप में या कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे? डाउनलोड के लिए यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया है, आपको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूँकि हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं है तो मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, तो इसे एज ए PDF मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो आपने नाम अपना डालना है, जो भी फाइल का नाम आप डालना चाहते हैं। जब आप सेव कर लेंगे तो आप फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपने कहीं से निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप सर्टिफिकेट का तो काम हो चुका है। नेक्स्ट अब हम ध्यान देते हैं हमारा प्रोफाइल सेटिंग पे और यहाँ आते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है। चूँकि आपका ID से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं। अब इसके बाद जो मेन है हमारा KYC का डिटेल्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि KYC के लिए हमने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है। तो ये 2 नंबर दिए, 2 कार्ड दिए हैं, आप इसका इस्तेमाल कर। इसके बाद आप पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। और लॉग आउट भी होना है तो आप यहाँ से लॉग आउट। लेकिन इससे पहले लॉग आउट होने से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ कि आपको कमीशन कैसे चेक करना है कि कितना कमीशन आपको मिल रहा है। तो कमीशन से रिलेटेड अगर कोई स्टेटस चाहिए तो आपको यहाँ पे जो माई प्रोफाइल का ऑप्शन है ये आप सामने आपको दिख रहा है, आप यहाँ से भी यहाँ जा सकते हैं। आपकी ID कौन सी है आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। आपका यहाँ पे नाम आएगा और एजेंट ID का जो कोड है आप ये देख सकते हैं, आपका एजेंट ID कोड है। अब कमीशन पे चलते हैं, माई कमीशन को देख लेते हैं। ये है हमारा माई कमीशन और माई कमीशन में आप देख पा रहे हैं आपको किस सर्विस में कितना कमीशन मिल रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। चूँकि यह कंपनी की तरफ से दिया जाता है तो कंपनी का जो कमीशन है आपको शो हो रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे DTH के। DTH में आपको कितना कमीशन मिल रहा है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे बिल में किसी तरह का कोई कमीशन नहीं मिला इसलिए नहीं दिया गया आपको। यहाँ पे इस पर भी कोई कमीशन नहीं मिलेगा पैन कार्ड पे, क्योंकि पैन कार्ड पे आपको कस्टमर से पैसा लेना है। इसके बाद आपका डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन है और यहाँ देख पा रहे हैं आपको कितना चार्ज लगता है, उससे रिलेटेड आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया। और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के बाद आप यहाँ देखते हैं AEPS का ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 0.2% का रेट से आपको कमीशन दिया जाता है। और रेट्स जो जहाँ पे परसेंटेज दर से कमीशन मिलता है वहाँ पे कमीशन अच्छा मिलता है, जो कि आपका अमाउंट कितना होगा उसकी बेसिस पे आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मोस्टली आप देख पा रहे हैं आपको अगर आप AEPS का काम करते हैं तो मैक्सिमम आपको 7 रुपये तक का कमीशन मिल जाता है और 3000 से 10,000 के बीच में है। और अगर आपका ट्रांजेक्शन 2500 से 3000 तक है तो 6 रुपये आपको मिल जाता है। और इसके बाद भी है आप देख पा रहे हैं कि परसेंटेज बेस है और जितना आपका अमाउंट होगा उस बेसिस पे आपको कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा।
ऑप्शन और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैसा सिस्टम काम कर रहा है और कमीशन से रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी अब यहाँ पे आपको हो चुकी होगी। तो दोस्तों ये लास्ट ऑप्शन था और इसके बाद अब अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं अपने पोर्टल से तो ये ऑप्शन है और यहाँ से आप लॉग आउट इंस्टा ट्रांसफर का पोर्टल लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। इंस्टा ट्रांसफर का पोर्टल लेने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसकी आईडी लेना चाहते हैं तो आईडी का चार्ज पे करके आप हमसे ले सकते हैं। दोस्तों एक आईडी का कीमत है 250 रुपये, मतलब 250 रुपये। आप 250 रुपये पे करके इंस्टा ट्रांसफर की आईडी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गोल्डन डेस्टिनेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आईडी लेते हैं एक रिटेलर का तो दूसरे रिटेलर की आईडी पे आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे पास बिजनेस कंपनी का रिटेलरशिप आईडी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं और इंस्टा कंपनी का ट्रांसफर का आप आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से यहाँ से ले सकते हैं। और आईडी लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप पे आप अपना इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करें। आपका आईडी 10 से 20 मिनट के अंदर में क्रिएट हो जाएगा और केवाईसी करके आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा ध्यान देना है कि अगर जब आपका आईडी क्रिएट हो उस समय आप ऑनलाइन रहें, क्योंकि उन्हें और ऑनलाइन रहेंगे तो ही आपका ओटीपी हमें मिल पाए। तो आप ज़रूर एक्टिव रहें। जैसे ओटीपी आपके पास आता है आप हमें सेंड कर देंगे और सेंड करने के बाद आप केवाईसी आपका हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद से भी केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो प्रोसेस आपने पूरा देख लिया है कि कैसे केवाईसी करना है और खुद से ही केवाईसी कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से केवाईसी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुद से करना भी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।